सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में जिस तूफान की शुरुआत हुई है, अब वह सीधा पूरे चौहान हाउस पर गिरने वाला है। जहां कुछ पल पहले तक सबको लग रहा था कि करणवीर और विधि जैसी पागल, खतरनाक जोड़ी की कहानी आखिरकार खत्म हो चुकी है, वहीं अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी उम्मीद दर्शकों ने भी नहीं की थी। करणवीर का चैप्टर बंद हो चुका है, पुलिस उसे घसीटकर ले जा चुकी है, विधि भी गिरफ्तार हो चुकी है और सबको लगा था कि अब तो चौहान परिवार में शांति लौट आएगी। पर वसुधा में शांति का मतलब ही है नई आंधी का इंतजार। इसी बीच सबसे बड़ा विस्फोट होने जा रहा है चंद्रिका के सामने, वो सच जो इतने समय से छिपाकर रखा गया था। देव और वसुधा की असल शादी का सच। देव, जो इतने दिनों से चुप था, जो अपनी असली पत्नी तक को बचाने के लिए कुछ बोल नहीं पा रहा था, अब उसकी हालत ऐसी है जैसे गले में शब्द फंसे हों, दिल में भावनाएं दबी हों और सच सामने आते ही पूरा घर हिल जाएगा। देव के चुप रहने से चंद्रिका को लग रहा है कि अब तो देव और नंदिनी की शादी को आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि करणवीर का भूत उनके सिर से उतर चुका है। चंद्रिका को लगता है कि अब घर में सब सामान्य हो चुका है, लेकिन असल सच तो अभी सामने आना बाकी है और वह सच पूरी चौहान हवेली की नींव हिला देगा। जैसे ही लग रहा था कि अब घर में थोड़ा सुकून मिलेगा, तभी अचानक अविनाश और हनुमंत की वापसी होती है। और तभी आता है सबसे बड़ा झटका, सूर भाई साहब की धमाकेदार एंट्री। सूर की वापसी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होती है, मानो वो तभी लौटे हों जब सच को बाहर आने की सबसे ज्यादा जरूरत हो। सूर, जो हमेशा सही का साथ देता है, इस बार कुछ ऐसा करने वाला है जो चंद्रिका की जड़ों तक को हिला देगा। चंद्रिका बड़े आराम से घोषणा करती है कि अब देव और नंदिनी की शादी फिर से शुरू की जाएगी। उसे लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन सूर वहीं खड़े होते हैं और अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, नहीं चंद्रिका, यह शादी नहीं हो सकती। चंद्रिका भड़क उठती है। क्यों? आखिर क्यों नहीं हो सकती? करणवीर का मामला खत्म हो चुका है, अब कौन सी रुकावट है? और तभी सूर एक ऐसा सच बताते हैं जिससे चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सच जो देव छिपा रहा था और जिसे दुनिया से छुपाए रखा गया था। सूर साफ आवाज में कहता है, क्योंकि पहले से शाह